बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल डार और एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस मरतबा फिर हमारा मौजू बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान के साथ लिंक करेंगे हम कि वफाक को और वफाक की सियासत को, और वफाक में अब आइंदा बलूचिस्तान के हवाले से क्या होने जा रहा है, उसके लिए क्या लॉबिंग हो रही है, प्लस पीडीएम को भी लिंक करेंगे हम बलूचिस्तान की सिचुएशन के साथ। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम बातचीत का आगाज़ करें, नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान वाला टीवी को सब्सक्राइब कर लें और इसके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि बलूचिस्तान में सेनेट इलेक्शंस का अमल मुकम्मल हुआ, चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो गए। तो इसमें जो टारगेट मुतय्यन किया था बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने, कि सबसे पहला टारगेट उनका था कि ज़्यादा से ज़्यादा सेनेटर्स जीतने हैं, और वो उसमें कामयाब हुए। फिर उसके बाद उन्होंने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मुंतखब कराना था, वो उसमें भी कामयाब हुए। इस सारे अमल के नतीजे में जहाँ सादिक संजरानी दोबारा चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए, उन्हें कामयाबी मिली, वहीं जाम कमाल साहब जो कि वज़ीर आला हैं, उन्हें भी बहुत सारी कामयाबियाँ मिली हैं। नंबर वन तो ये कि एक बात हो रही थी कि जाम कमाल साहब और सादिक संजरानी साहब के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ इख्तिलाफ़ात की खिंचाव है, लेकिन वो अ, दोनों ने एक दूसरे का बड़ा भरपूर साथ दिया, बल्कि जाम कमाल ने ज़्यादा सादिक संजरानी साहब का साथ दिया और बड़ी भरपूर कैंपेन की सेनेट में सेनेटर्स मुंतखब कराने में, फिर उन सेनेटर्स को मनाने में, एक इंटैक्ट रखने में, और कि वो सादिक संजरानी साहब को वोट डालें। फिर सादिक संजरानी साहब ने मुंतखब होने के बाद अपनी स्पीच में जाम कमाल साहब का खुसूसन शुक्रिया अदा भी किया। वो आपने देखा, इससे इन दोनों के दरमियान जो अख्तिलाफ़ात की खबरें थीं या दूरियां पैदा हो रही थी, वो ख़त्म हुई। फिर इससे ये दोनों मजबूत हुए, और जाम कमाल साहब के लिए एक अच्छी खबर ये भी रही कि पीडीएम टूटी। पीडीएम में इख्तिलाफात पैदा हुए पीपल्स पार्टी की वजह से। वो इख्तिलाफात मरकज़ में तो पीपल्स पार्टी की के वजह से के इस्तीफ़े ना देने के मौक़िफ़ की वजह से हुआ, लेकिन बलूचिस्तान में तो पीटीआई पीपल्स पार्टी है नहीं इतनी बड़ी तादाद में, या उनकी पार्लिमानी सियासत इस वक्त वो उसमें नहीं है, यानी कि कौमी सूबाई असम्बली के अंदर उनकी नुमाइंदगी नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में भी जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन में, जो पीडीएम का हिस्सा है, जिसमें जेयूआई है, जिसमें बीएनपी मेंगल है, नेशनल पार्टी है, पीके मैप है, इनके दरमियान भी इख्तिलाफात खुल के सामने आए। जिस तरह के मिसाल के तौर पे बीएनपी मेंगल के साजिद तरीन साहब को जो पैनल बनाया गया था, उनके 6 वोट तो सीधे सीधे उस पैनल में थे, और फिर सेकंड वोट में उनको जो वोट मिलने थे उसके ज़रिए उन्होंने कामयाब होना था। लेकिन साजिद तरीन साहब को वो 6 तो दूर की बात है, वो 3 से भी आगे ना जा सके, उनके अपने वोट टूट गए। उन वोटों के टूटने के बारे में जो सियासी हल्के हैं, उनमें ये बात ज़ेर गर्दिश है कि जेयूआई और पीके मैप ने उनको वोट नहीं दिया। इसी तरह जो फिर सेनेट इलेक्शन हुआ है, उसके बारे में भी ये बातें मशहूर हैं कि इन्हीं पार्टियों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम किया, और गफूर हैदरी साहब के वोट कम हो गए। ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात लग रहे हैं। इनकी सदाकत क्या है, कितनी है, जो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये बातें ज़रूर ज़ेर गर्दिश हैं। जिससे फ़ायदा ये हुआ कि जाम कमाल साहब के ख़िलाफ़ जो खदशात थे कि सेनेट इलेक्शन के बाद उनकी हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार होगी, अदम एतमाद आएगी, तो वो नहीं आएगी, क्योंकि अब वो सिचुएशन कम से कम अगले चंद माह तक के लिए बड़ी ख़राब हो चुकी है पीडीएम बलूचिस्तान के अंदर भी, और बलूचिस्तान की पीडीएम इस वक्त नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो जाम कमाल साहब इसमें विनर रहे, उनकी पोजीशन मुस्तहकम है, और आने वाले दिनों में उन्हें अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे उनकी हुकूमत को किसी किस्म का कोई ख़तरा दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ सवाल ये भी है कि बीएनपी मेंगल के भी 2 वोट सेनेट इलेक्शन में दाएं बाएं हुए, जिसके हवाले से उन्होंने तहकीकाती कमेटी बनाई। उस तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन आज तक ये फ़ैसला सामने नहीं आया कि कौन ज़िम्मेदार थे, कौन से 2 एमपीएस हैं जिन्होंने उनको साजिद तरीन साहब को वोट नहीं दिया, और बीएनपी मेंगल अपनी सफ़ों में मौजूद गद्दारों को या पैसे के पुजारियों को डिटेक्ट करने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से कासिर है। ये शायद इस वजह से है कि वो मज़ीद अपने आप को कमज़ोर नहीं करना चाहते, और इसका कोई कार्रवाई जो भी वो करेंगे, वो जो आइंदा आम इंतखाबात होंगे शायद उस वक्त टिकटों की सूरत में करेंगे, ताकि एक ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि उनका सियासी करियर ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जाए, ऐसे लोगों के जो बिके हैं। इसी तरह जेयूआई के अंदर भी 2 वोट दाएं बाएं हुए,
اور قیاس یہی ہے کہ 2 ووٹ عبدالقادر صاحب کے پاس گئے تو وہ 2 ووٹوں کے حوالے سے وہ بھی ابھی تک اپنے ان 2 غداروں کے خلاف کچھ نہیں کر سکے. تو اس طرح پی ڈی ایم بلوچستان ہمیں شدید اختلافات کا شکار دکھائی دیتی ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر بلوچستان کابینہ میں تبدیلیاں ہوں گی، اور ان تبدیلیوں میں جو وزارتیں ہیں وہ چینج ہوں گی کچھ، اور اتحادیوں کو مزید وزارتیں اور اختیارات دیے جائیں گے. جو سینٹ الیکشن میں ان کے ساتھ وعدے ہوئے تھے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی، جس سے جام کمال کی پوزیشن مزید مستحکم ہوگی. ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد پھر اگلے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجیے گا. شکریہ.